हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली रूटीन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो जी गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 6। तो आज का जो ब्लॉग है वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो गया गाइस। तो यहाँ पे चल रही है मेरी पूजा, जो कि मैं ना मंदिर से आ चुकी हूँ। तो जस्ट ना मैं जल्दी उठ गई थी ताकि मैं जल्दी से मंदिर जा सकूं, क्योंकि सुबह सुबह मंदिर चले जाओ तो ठीक रहता है। वरना लेट से जाओ ना, अगर 7 बजे जैसे जाएंगे ना तो एकदम लाइन लगानी पड़ जाती है मंदिर में। इसी वजह से ना मैं जल्दी से उठ के सबसे पहले ना नहा के मंदिर ही गई थी। उसके बाद आके मैं घर में पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, मतलब मैंने भगवान को नहला लिया था। उसके बाद थोड़ा सा मैं कही चलो सूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा हो गई है और बच्चे जो हैं कि अभी ना वो सो रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत काम ऐसे पड़ा हुआ है ना, तो उसको समेट लूँगी। तो अभी जो काम है घर का ना, वो कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि उठते साथ ही ना मैं नहा के सीधे चली गई थी मंदिर। तो यहाँ पे पूजा वूजा की हूँ, तो थोड़ा बहुत कुछ पड़ा है उसको हटा दूँगी और थोड़ा सा सेट कर दूँगी सोफ़ा कवर वगैरह को। फिर जाऊँगी ना तो फिर बच्चों को उठाऊँगी। और हस्बैंड जी वो उठ चुके हैं, वो तो सुबह ही उठ जाते हैं, तो वो उठ गए हैं। बच्चे बाकी जो हैं वो सो रहे थे। तो सुबह सुबह मंदिर चले जाओ ना तो ठीक रहता है, वरना ना लाइन लगानी पड़ जाती है। और आज है मंडे, तो मतलब ये मंडे वाला ब्लॉग है। और कल ना बच्चे लोग मंदिर गए थे, जैसे कि 10 बजे जैसे गए थे। दोनों बच्चे गए थे मंदिर, नहाए ना, तो मैं उनको बोली जाओ बेटा मंदिर चले जाओ करके। तो गए हुए थे मंदिर और वो ना आधा घंटा तक वहाँ पे खड़े रहे। और आधा घंटे बाद ना ऐसे ही लौट के वो आ गए जल लेके, मतलब जल भी नहीं चढ़ाए थे। तो मैंने पूछा क्या हुआ करके, तो बोले कि मम्मा वहाँ ना मतलब लाइन लगी है और एक आंटी है ना वो कब से बैठी हैं वहाँ पे और वो हट ही नहीं रही हैं, तो हम आ गए हैं। तो इसी वजह से ना मैं कही चलो भाई सुबह चले जाते हैं, वरना लाइन लगाना पड़ेगा। लोग बाग पूजा ना शिवलिंग के पास ही चिपक के करते हैं, मतलब पूजा कर भी लेते हैं ना, तो पता नहीं क्या करते रहते हैं वहाँ पे बैठ के ही मंत्र वगैरह जो है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते रहते हैं। मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, पूजा है तो मतलब टोकना नहीं चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन जब आपकी पूजा हो गई है तो फिर आप साइड में भी बैठ सकते हैं ना। इतनी जगह रहती है नीचे में, थोड़ा सा दूर जाके बैठ जाइए, वहाँ पे जाके ना जाप वगैरह जो भी करना है वो कर लीजिए। तो लोग बाग ना वहीं पे शिवलिंग के पास ही चिपक जाते हैं, मतलब कोई आता है ना तो फिर वो आता रहे खड़ा रहे, उससे मतलब नहीं होता है। तो यही सब सोच के ना मेरे को ना सुबह ही मैं चली गई थी। और एक चीज़ आप लोग नोटिस किए, देखिए मेरी चोटी ना ब्लाउज में दबी हुई है वो भी मैं ना ब्लॉग शूट कर रही हूँ तब, सॉरी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब जाके मैंने देखा कि तो कोई बात नहीं, मंदिर गई थी तो मतलब कोई भी मंदिर में नहीं था, तो किसी ने नहीं देखा होगा। क्योंकि सुबह सुबह ना घर के पास मंदिर है, ज़्यादा दूर मंदिर नहीं है, तो कोई भी नहीं देखा है। फिर मैं देखी तो मैं कहीं देखो मैं ऐसे घूम के आ गई हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, सर ढक के गई थी वैसे भी, तो किसी ने देखा नहीं होगा। तो यहाँ पे बेटा को भी मैंने उठा दिया, उसका कंबल वगैरह ले लिया है, और जो मेरा कंबल था ना मैं उसको भी फोल्ड कर दी हूँ। और यहाँ पे देखिए एक सूट ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैं कही चलो इसको भी ना फोल्ड करके ही रख देती हूँ, तो काम भी होता चलेगा धीरे धीरे से। तो चलिए फिर आ गई थी यहाँ पे मैं किचन में, तो चाय बना लूँगी। तो हस्बैंड जी के लिए यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दिया था। और मैं तो फ़िलहाल अभी पानी पी थी जस्ट ना, तो थोड़ा देर से मैं पीऊँगी करके। तो उनके लिए यहाँ पे काली मिर्च वगैरह डाल के बना दूँगी चाय, क्योंकि उनको ना सर्दी हो गई है। और बाप बेटी दोनों को, पाखी को भी बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसी आ रही है। तो चलिए चाय तो साइड में मैंने कर दिया, मतलब मैं बना ही दी थी, तो वो कटिंग करवाने चले गए थे ना, तो इसी वजह से ना मतलब चाय को हटा के मैं कही इसका ना लंच की तैयारी कर देती हूँ। तो बेटा बोला कि मम्मा मेरे को ना हलवा लेके जाना है, आटे का हलवा बना दीजिएगा। उस बार बनाई थी ना तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो बोल रहा था उसी को बना देना। तो मैं कही चलो बना देते हैं। मतलब ऐसा रहता है ना कि बच्चों को ऐसी चीज़ दो ताकि वो टिफ़िन में ना लौटा के ना लेके आएँ, खा के आएँ, तो फिर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसका हलवा बना दिया था। और फिर चाय भी वापस से गरम कर दी थी, हस्बैंड जी कटिंग करवा के आ गए थे, तो उनको गरम करके यहाँ पे मैं चाय छान के दे दूँगी। तो चलिए चाय दे देते हैं उनको। और देखिए यहाँ पे ना बेटा जा चुका है, पाखी भी गई हुई है छोड़ने के लिए।
और हस्बैंड जी भी गए हुए हैं। तो आपको पता है कि तीनों जाते हैं, मतलब पाखी तो जाती ही जाती है। तो यहाँ पे मैं कही चलो अब झाड़ू वगैरह है ना वो लगा लेते हैं, क्योंकि हमने झाड़ू नहीं लगाई थी। बाहर उठते साथ ना बाहर गेट के बाहर की झाड़ू लग जाती है, आंगन की लग जाती है। मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि बासी झाड़ू निकालनी चाहिए, तो उधर की निकाल देते हैं। फिर यहाँ पे ना मैं अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके फिर आराम से लगाते रहती हूँ। तो चलिए वो लोग गए हैं तो मैं कही अब अपना काम कर लेते हैं भाई। सुबह से नहा लिए हैं तो क्या हुआ, काम तो करना पड़ेगा, काम तो ना सारे पड़े हैं। तो यहाँ पे मेरा लग गया था झाड़ू और फटाफट से ना मैं पूरे घर में अच्छे से लगा लूँगी पोछा, जो कि बिना पोछा लगाए ना चैन ही नहीं आता है। मतलब पैर भी नीचे रखने का मन ही नहीं करता है एकदम। जब तक पोछा नहीं लगाइएगा ना तो पैरों में ना अच्छा नहीं लगते रहता है, क्योंकि हम स्लीपर पहन के नहीं चलते हैं अंदर में। मुझे ना पसंद नहीं है, जैसे बहुत से लोग रहते हैं ना घर में स्लीपर पहन के चलते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है स्लीपर पहन के चलना। मैं ऐसे ही चलती हूँ, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है अगर पोछा नहीं लगाए रहो तो पैर में थोड़ा सा भी ज़रा सा भी लगता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए आपसे बातों बातों में मैंने अंदर पोछा लगा लिया और किचन में भी लगा लिया। अब ये वाले रूम में है जो ना, यहाँ पे भी मैं लगा लूँगी पोछा। तो पता नहीं लोग बस साड़ी पहन के कैसे काम कर लेते हैं, मेरे से तो होता ही नहीं है। साड़ियाँ संभालते रह जाओ बार बार। तो देखिए और फिर यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए हैं, तो यहाँ पे वो लेटे हुए हैं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बताई थी ना कि अगर उनको सर्दी होती है तो उनकी हालत जो है ना वो एकदम से ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे ना पाखी लेटी हुई है, तो मैं कही चलो अब काम जो है वो तो सारा हो गया है, तो अब क्या करें। तो मैं कही चलो कंघी वगैरह जो है ना वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैं लग गई थी, चोटी वोटी है जो ना वो मैं बना लूँगी आराम से। और पाखी भी लेटी हुई है, तो उसकी भी मालिश वगैरह अभी मैंने करी नहीं है, तो उसको भी मालिश कर दूँगी। नहलाऊँगी तो है नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है बच्चों को, मतलब इसको ना 3-4 बार से हो गया है। इसकी सर्दी एकदम से ठीक हो जाती है 2 ही दिन में और फिर वापस से हो जाती है। और इस बार तो खांसी भी आने लग गई है बहुत ज़्यादा, और दवाई तो मतलब ये खाना ही नहीं चाहती है। और मैंने ना तुलसी का रस और अदरक डाल के देते हैं ना, जो खांसी में बहुत ज़्यादा आराम करता है। हम बचपन से पीते आए, हमको खांसी वगैरह होती थी ना तो हमारी मम्मी कुछ नहीं, अदरक का रस या फिर तुलसी का रस और हनी मिक्स करके दे देती थी, तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता था। तो वैसे ही मैंने इसको दिया ना, तो लेकिन ये पूरा उसको भी नहीं, भी पूरा बाहर कर दी थी उसको भी। तो ज़रा कुछ पीती नहीं है, इसीलिए ना इसको आराम भी जल्दी से नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने कंघी कर ली थी, अब मैं पहन लूँगी चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ तो मैंने हरी वाली पहनी हुई थी, तो फिर ऐसा होता है ना कि आदत नहीं रहती चूड़ी पहनने की। जैसे एक एक कड़े पहनने की आदत रहती है ना, और फिर इकट्ठा खूब सारी चूड़ियाँ पहन लो, तो 1-2 दिन तो मेरे को ठीक लगता है ना, फिर मेरे को ना अजीब सा लगने लगता है। और वैसे भी मैं रात में सोती हूँ ना तो चूड़ी वगैरह है जो ना निकाल देती हूँ, मेरे को नींद ही नहीं आती है। तो मैं निकाल के रख दी थी और एक एक कड़ी जो है ना उसको पहन ली थी। तो मैं कही चलो आज साड़ी पहनते हैं, तो फिर पहने हैं तो फिर ना वापस से पहन लेती हूँ चूड़ियाँ। और आज मंडे है और मेरा फास्ट है, तो मैं कही चलो भाई आज साड़ी पहन लेनी चाहिए। वैसे सावन में मतलब पहनना चाहिए साड़ी वगैरह, वैसे तो पहन ही नहीं पाते हैं, तो चलो सावन भी है फास्ट भी है तो इसी बहाने ना पहन लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, और सब लोग तैयार होके जाते हैं कहाँ, घूमने के लिए जाते हैं। तो देखिएगा मैं भी तैयार हो गई हूँ, तो अभी मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं तैयार होके आई हूँ पाखी के पास। तो तेल को थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया है, तेल को गरम करके पका के रखा था, उसको थोड़ा सा और कुनकुना लिया है। फिर यहाँ पे मैं इसकी अच्छे से कर दूँगी मालिश पाखी की। और यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा पकड़ा दिया है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल पकड़ेगी तभी जाके वो सीधी लेटेगी, तो थोड़ा बहुत जो है ना वो तेल वगैरह लगवा लेगी। और मैंने उसको यहाँ पे ना वो हनी दी थी, तो वो पूरे कपड़ों में गिरा ली थी। तो चलिए यहाँ पे उसका हाथ मुँह धुला के ले आई थी और कपड़े वगैरह चेंज कर दूँगी। और यहीं पे थोड़ा सा उसको ना मैं तैयार भी कर दूँगी, नहलाऊँगी नहीं। तो मेरे को लगता है जैसे सर्दी हुई थी ना तो 2 दिन से मैंने नहलाया नहीं था, ऐसे ही हाथ पैर धो के ना कपड़े बदल दे रही थी। फिर संडे को नहला दिया तो फिर सर्दी जैसे हो गई और खांसी भी हो गई, तो इसीलिए मैं कहीं नहीं नहलाती हूँ। शायद नहलाने का भी हो गया, और पापा को भी सर्दी है, तो जैसे कि ना वो मना कर रहे थे कि मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, तो बच्चे मानते ही नहीं हैं, बिल्कुल पापा से ही चिपकी रहती है। वैसे भी ये इतना डांटते थे कि नहीं आना बेटा वरना आपको दवाई खाना पड़ेगा, तो वो भी नहीं मानी। तो इसी वजह से शायद ना हो गया है, क्योंकि बच्चों में ये सब जल्दी फैल जाता है।
तो चलिए यहाँ पे मैं ना इसकी कंघी वगैरह इसको तैयार कर दी हूँ। अब चलते हैं दूसरे काम की ओर। तो जो भी सामान पर फैला हुआ है कपड़े वगैरह उन सबको मैं समेट लूँगी और चलेंगे यहाँ पे। तो फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सारे कपड़ों को ना मैं डुबा के रख दी थी। क्योंकि मैं ना सुबह नहा ली थी तो ऐसे ही कपड़ों को छोड़ दी थी, और कुछ कपड़े ना बच्चों के थे तो ज़्यादा कपड़े थे नहीं, तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो चलिए यहाँ पे कपड़े वगैरह हैं जो कि मैंने धो लिया है, अब इनको हम फैला देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ना, इस समय धूप भी बहुत ज़्यादा निकल रही है और गर्मी तो पूछिए ही मत, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि क्या ही बताएं। मतलब अंदर ना तो बिल्कुल चैन भी नहीं आता है। बाहर थोड़ा निकलिएगा तो थोड़ा बहुत हवा चलती है ना तो ही अच्छा लगता है। ऐसे लगता है ना कि अंदर जाना ना पड़े, बाहर ही बैठे रहो। तो चलिए सब कपड़ों को हम यहाँ पे सुखा लेते हैं। तो जी यहाँ पे सारे काम से हम हो गए हैं फ्री, और फिर आ गए थे यहाँ पे थोड़ा सा आलता वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि है सावन का महीना। तो सावन के महीने में तो भैया हरी हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, आलता ये सब ना बहुत ज़रूरी रहता है। मतलब सज धज के रहना चाहिए। तो मैं कहीं चलो लगा लेते हैं। तो फिर ना अपने कैसे लगा सकते हैं, पहले सबसे पहले तो बिटिया रानी को लगाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे ना मैं उसको लगा रही थी और उसको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि उसको ना गुदगुदी लग रही थी। मैंने ना ब्रश से, मतलब उंगली से नहीं लगा रही थी, ब्रश ले रखा था छोटा सा ना, उसी से लगा रही थी। तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा हंस रही थी। तो चलिए सबसे पहले कन्या को लगा देते हैं, उसके बाद हम लगाएंगे। बदमाशी बहुत करती हो, रुक जा पैर नीचे करो, फिर अच्छे से नहीं बन पाएगा। ये मेरी कन्या। हाँ चलो। तो यहाँ पे मैंने पाखी को लगा दिया था और फिर मैं लगा लूँगी अब अपने। तो सबसे पहले कुछ भी करो तो बच्चों का करो, फिर उसके बाद अपना करो। तो वैसे भी ना अभी टाइम की बात करें ना तो टाइम अभी 11 बज रहा है भाई। और सुबह से उठ जाओ ना तो किसके किसके साथ ऐसा होता है बताइएगा। मतलब दिन ही नहीं कटता है। सुबह से उठ के नहा लिए ना तो एकदम ऐसा लग रहा था ना मेरे को, सारा काम भी निपट गया तो भी ना इतना सारा टाइम बचा हुआ था, मतलब टाइम ही पास नहीं हो रहा था। और क्योंकि हमारी टीवी तो चल नहीं रही है, और टीवी वगैरह चलती है ना तो अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। टीवी चालू करके सीरियल देखने बैठो ना तो टाइम इतना जल्दी निकल जाता है ना, टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो अभी तो एकदम से लग रहा था ना कि कहाँ चले जाएं, क्या करें करके, एकदम टाइम ही नहीं कट रहा था। तो मैं कही चलो पाखी हम ना आलता लगा लेते हैं करके, तो थोड़ा सा टाइम पास भी होगा और लगाना भी चाहिए तो लगा भी लेंगे करके। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने भी लगा लिया है आलता, और अब चलेंगे हम किचन में, कर लेंगे लंच की तैयारी। तो 11 बजे से ही स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 12 बजे हमको भी थोड़ा सा लाइव में बैठना होता है इसीलिए। तो यहाँ पे ना मैं हस्बैंड जी से पूछी थी कि क्या सब्ज़ी बनाऊँगी, क्या खाएंगे करके, क्योंकि उनका तो अभी खाना खाने का मन ही नहीं है। तो बोल रहे थे कि मत बनाना, मैं नहीं खाऊंगा करके। तो मैं कही ऐसे थोड़ी चलेगा कि मतलब सर्दी है तो आप खाना ही नहीं खाओगे, खाना तो भाई खाना पड़ेगा करके। तो मतलब बताए नहीं थे, ऐसे ही चले गए थे। फिर मैंने कॉल किया, फिर से पूछी ना
तब बोले कि कुछ नहीं, मतलब वो बना लेना, चल आलू की भुजिया बना देना। तो बस मैं कही चलो ठीक है, उसी को बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं दाल चढ़ा दूँगी। तो 3 मुट्ठी दाल मैंने चढ़ा दी है तीनों के लिए। 3 मुट्ठी दाल ना आराम से तीनों को हो जाती है। और यहीं पे ना मैं भुजिया भी कर दूँगी फ्राई। तो आलू वगैरह जो है वो कट करके रख ली थी। और यहाँ पे थोड़ा सा पाखी चली गई है बाहर, बाहर लोग बैठे हुए हैं तो वहीं पे चली गई है वो। तो मैं कही चलो वो गई है तो फटाफट से मैं ना लंच की तैयारी भी कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने दाल को बिठा दिया है और सब्जी है ना जो मैं उसको भी यहाँ पे कर दूँगी फ्राई। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर न्यू होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलेंगे